नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली में आज आम आदमी बेहद परेशान है। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर बढ़ता जा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और सभी निगमों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और वहीं भारी बारिश के बाद एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर भयानक ट्रैफिक जाम लग गया। लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे, लेकिन लोगों की परेशानियों को दूर करने के बदले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच जुबानी जंग जारी है। आज 5 की पंचायत में सबसे अहम सवाल यही है, एलजी और केजरीवाल के झगड़े में क्यों पिसे दिल्ली का आम आदमी और क्या मिलकर काम नहीं कर सकते एलजी और केजरीवाल? इन सवालों पर मेहमानों के साथ चर्चा करने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का डंक लोगों पर कहर ढा रहा है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मरीजों का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है। अकेले सफदरजंग अस्पताल में 250 केस सामने आए हैं। हालात किस कदर खतरनाक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि डेंगू के डंक ने 2 मरीजों की जान ले ली है। लेकिन दिल्ली सरकार और एलजी आपसी झगड़े में उलझे हुए हैं। नजीब जंग ने दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव और पीडब्ल्यूडी सचिव का तबादला कर दिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एलजी से तबादला न करने की गुजारिश की, लेकिन एलजी नहीं माने। जाहिर है दिल्ली में एलजी बनाम केजरीवाल की जंग ने तेजी पकड़ ली है। आज मैं दिल्ली वालों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका हेल्थ सिस्टम जितनी तेजी से पिछले 1.5 साल में सुधरा है, अगर उसी तेजी से और नहीं बढ़ा तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री मोदी जी। अगर स्कूल का सिस्टम, सरकारी स्कूलों में बहुत बदलाव हुए हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से तेजी से काम हुआ था, इस काम में ढीलापन आया, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार होंगे, प्रधानमंत्री। दिल्ली वासी सिर्फ डेंगू और चिकनगुनिया से ही नहीं बल्कि जाम से भी बेहद परेशान है। थोड़ी सी बरसात में ही दिल्ली का ब्रेक फेल हो जाता है। आम लोग तो फंसते ही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी भी जाम में फंस गए। ऐसे में सवाल ये है, क्या मिलकर काम नहीं कर सकते एलजी और केजरीवाल? और एलजी और केजरीवाल के झगड़े में क्यों पिसे दिल्ली का आम आदमी? प्रशांत गुप्ता, न्यूज़ 24 दिल्ली। और इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विवेक यादव मौजूद हैं और साथ ही दिल्ली बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हरीश खुराना हैं और दिल्ली कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। इन सभी से हम बातचीत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले देख लेते हैं 5 की पंचायत के पहले राउंड का सवाल आज क्या है। एलजी और केजरीवाल के झगड़े में क्यों पिसे दिल्ली का आम आदमी? विवेक यादव, जाहिर सी बात है, पहला जो सवाल है मेरा वो आप ही से है। डेंगू से 2 मौतें हो चुकी हैं, चिकनगुनिया का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अगर अस्पतालों में जाकर देखें तो मरीज की हालत बिल्कुल खस्ता है। कल हमने दिल्ली की सड़कों का हाल देखा, जाम कितना ज्यादा था, लोग फंसे रहे और इतना ही नहीं, जॉन कैरी तक फंस गए। ये बहुत एम्बैरसमेंट की बात हमारे लिए थी। क्या ये मुद्दे बहुत बड़े नहीं हैं या आपसी झगड़े पर ही सारा फोकस रहेगा आपका? देखिए, निश्चित रूप से ये मुद्दे बहुत बड़े हैं और हम लोग भी बराबर यही कह रहे हैं कि आपसी झगड़ों और अपने दम और घमंड की लड़ाई को छोड़ करके केंद्र की सरकार को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एलजी साहब को केवल इसलिए बिठा दिया है दिल्ली की सरकार जो रचनात्मक कार्यों को करने के लिए खड़ी हो उसमें अड़ंगे लगाए जाएं। अभी आप देखिए कि उन्होंने जिस तरह से 2 अधिकारियों का तबादला किया है, वो दिल्ली की जनता के साथ सीधे सीधे नाइंसाफी है और एक केवल बदला लेने की भावना से सारे काम किए जा रहे हैं। उसके लिए सीधा सीधा अगर किसी का दोष है तो देश के प्रधानमंत्री का दोष है। नहीं, लेकिन दोष किसी पर मढ़ना बहुत आसान है ना विवेक जी, बहुत सिंपल सी बात है। चलिए, मैं अगर बहुत ज्यादा निटिग्रिटीज में ना भी जाऊं और 1% के लिए मान लें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, वो अगर नहीं कोऑपरेट कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कोऑपरेट कर लेते? आपको सरकार चलानी है, आपको सबके साथ चलना है, तो अगर कहीं पर समन्वय की जरूरत है और खास तौर पर दिल्ली जो कि आपकी यूनियन टेरिटरी है, उसके लिए आपको एलजी के साथ समन्वय की बेहद जरूरत है, तो क्यों नहीं कर लेते? किस तरह का समन्वय आप बताइए? आपको जब बार बार कोर्ट तक ने कह दिया है, कोर्ट तक ने कह दिया है कि एलजी, कोर्ट तक ने कह दिया है कि एलजी के बिना रजामंदी या सहमति के आप कई चीजें नहीं आगे बढ़ा सकते, तो फिर ये समन्वय की बात हुई ना। साक्षी जी सुन लीजिए, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया गया कि दिल्ली के कामों को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इन 2 अधिकारियों का शिक्षा और स्वास्थ्य में जिस तरह से अभूतपूर्व काम हो रहे थे, बहुत जरूरी था
कि इन दोनों अधिकारियों की सेवाएं ली जाती। एक नियम और कायदे कानून ताक पे रख करके नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े मंत्री हैं, उनके दामाद को प्रतिनियुक्ति दे देते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। सारे नियम कानून किनारे रख दिए जाते हैं उसके लिए। उनके खुद के महकमे में, उनके खुद के पीएमओ के अंदर तमाम नियुक्तियां इस तरह की की जाती हैं कि वो सारे नियम कायदे कानून पे। ये कहा गया कि इन दो अधिकारियों को जो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी हैं और हेल्थ सेक्रेटरी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनको इस पे बरकरार रखा जाए। अगर इनका समय निकल गया था, क्योंकि एक इसमें नियम है कि एक समय के भीतर रह करके उनको रखा है, बाद केंद्र की अनुमति लेना जरूरी होता है। कहा गया एलजी साहब से कि इनके लिए आप केंद्र सरकार को लिखिए कि इनके समय को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति दे केंद्र सरकार, लेकिन नहीं किया। आनंद फानंद में उनको हटा दिया। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से हेल्थ को और एजुकेशन के ऊपर दिल्ली की सरकार काम कर रही है, जनता जिस सराहना कर रही है, उस काम को कैसे रोक दिया जाए, ये मोदी जी की मंशा है और इसी के तहत उन्होंने सीधे सीधे ये इशारा दिया है। आपका आरोप दोबारा यही है, सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है। चलिए, हमारे साथ हरीश खुराना जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है दिल्ली बीजेपी के, उन्हीं से इसका जवाब ले लेते हैं। हरीश खुराना जी, आम आदमी पार्टी हर बार की तरह एक बार फिर बोल रही है सब कुछ मोदी जी की वजह से हो रहा है। देखिए, दिल्ली की जनता पिस रही है और हमें या फिर किसी दिल्ली की जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है कि एलजी ने क्या किया, दिल्ली सरकार क्या कर रही है या फिर केंद्र सरकार क्यों रोड़ा अटका रही है। हमने कल देखा कि हम सड़कों पर फंसे रहे और सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई कि जब जॉन कैरी तक फंस गए। ये क्या काम केंद्र सरकार का भी नहीं है कि अगर आपसी समन्वय नहीं हो रहा है इस सरकार में तो कुछ पहल की जाए? देखिए साक्षी जी, एक बात केजरीवाल जी को समझनी पड़ेगी, कानून के हिसाब से कोई भी राज्य चलता है। आपकी इच्छा या ना इच्छा के हिसाब से कोई सरकारें चलती नहीं हैं। आज अगर कोर्ट ने भी कहा और संविधान में भी लिखा है कि दिल्ली के अंदर एक विशेष परिस्थिति है और उसके हिसाब से लेफ्टिनेंट गवर्नर इस सरकार के मुखिया हैं। उसके बावजूद अगर केजरीवाल साहब मानने को तैयार नहीं है तो उसमें न केंद्र कुछ कर सकता है, न कांग्रेस कुछ कर सकती है, न भाजपा कुछ कर सकती है। इससे आप जरा इतिहास में जाइए जरा। इससे पहले भी 20 साल तक विपरीत सरकारें रही। कांग्रेस के अंदर भी 15 साल सरकार रही कांग्रेस की और 5 साल दिल्ली में भाजपा की सरकार भी रही। इतना ज्यादा संकट कभी भी नहीं आया जितना अब इस प्रकार आ रहा है। और अभी दावे कर रहे थे हमारे मित्र आम आदमी पार्टी के कि इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं और मोदी जी करने नहीं दे रहे। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि पिछले 1.5 साल के अंदर दिल्ली के अंदर कितने हॉस्पिटल बढ़ गए, कितने बेड इन्होंने बढ़ा दिए। चिकनगुनिया से जो हालत आज दिल्ली की हो रही है, हंसने की जरूरत नहीं, नजर आ रहा है। विवेक यादव जी, आपने 88 लगाया, आप अभी हंसे, लेकिन आप इस बात का जवाब दे दीजिए ना। बात तो वो सही कह रहे, पिछले कई सालों में तो इतना हमने रिफ्ट कभी भी एलजी या सीएम के बीच में ऐसा नहीं देखा जितना कि ये आप ही की सरकार में देखने को मिल गया। बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि एलजी के पावर्स पहले कम थी और जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से कुछ ज्यादा बढ़ गई अचानक। कारण उस बिल मैं आप साक्षी जी सुनिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए मुझे, मैं आपको बहुत क्लियर दे देता हूं। दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। इन दोनों की मिलीभगत है। शिक्षा का बिल अगर आम आदमी पार्टी लाती है, इससे पहले किसी पार्टी ने लाया, क्योंकि दोनों शिक्षा माफियाओं के लिए काम कर रहे थे। दोनों को आपत्ति नहीं थी किसी कामों से। दोनों मिलकर के बिल्डर्स के लिए काम कर रहे थे, बिल्डर लॉबी के लिए काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल लाई कि यहाँ जो किसान हैं दिल्ली के, उनको सर्कल रेट बढ़ा करके दिया जाए, तो उसपे तो आपत्ति होगी। तो विवेक जी, आप बता दीजिए कि कौन नहीं मिला। हर केस में आप लोगों के हिसाब से मिली भगत है, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, हर बात में आप लोगों का आरोप है कि सबकी मिली भगत है, हर आदमी मिला हुआ है। सिर्फ आप ही लोग बिल्कुल जो है बिल्कुल स्वच्छ है और बाकी सब मिले हुए। अच्छा, आप बताइए, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा माफियाओं के ऊपर लगाम कसने का मैं किसी और के बारे में बात नहीं करना चाह रही। मुझे सिर्फ इतना पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी ने ये काम किया है, मुझे सिर्फ इतना पता है और दिल्ली की जनता को भी इतना पता है। आपको एक बात और बता कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम ये नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे, सुन लीजिए, हम ये नहीं कह रहे आप काम नहीं कर रहे, लेकिन एक परसेप्शन क्यों एक आम आदमी के अंदर ये हो रहा है कि हमारे मुद्दे जो है जिसमें हम पिस रहे हैं वो तो इस सरकार के लिए अहम है नहीं, लेकिन आपसी झगड़े ज्यादा है। आपने आपसी झगड़े को इतना हाईलाइट कर दिया है।
साक्षी जी किसी को कोई भ्रम नहीं है। दिल्ली के लोग अच्छे से जान रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार रोड़े अटका रही है, एलजी साहब के साथ क्या सामंजस्य बन सकता है? आपने इस पर जनमत LG साहब संग्रह के साथ करवाया आप है क्या? निवेदन करने के लिए गए थे। आपने इस बात पर दिल्ली के- जनमत दिल्ली संग्रह के- करवाया है? मैं आपसे यही कह रहा हूँ। अरे हम लोग जनता के बीच में, हम लोग को पता है, लेकिन मैं आपसे जो कह रहा हूँ उसको समझने का प्रयास जनता करिए। के बीच में ये कल भ्रम सड़कों मत पर कराइए। जाते ना कि हम सर, जब LG से 5-5 टकरा रहे हैं, घंटे तक हमारी लोग पार्टी फंसे हुए थे, तब आपको पता चलता। आम चलिए आदमी कोई बात पार्टी LG से नहीं, मैं एक बार टकरा जवाब रही ले है, लेते हैं। हम दिल्ली लोग कांग्रेस के बराबर- प्रवक्ता जो कि हम आलोक लोग शर्मा, बराबर LG के वो पास काफी देर जाते से हैं। सुन रहे हैं। आलोक जी, पिछले कई समय तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, हालांकि काफी टाइम तक केंद्र में भी जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो इसीलिए कई लोग ये कह सकते हैं कि समन्वय में इसीलिए कमी नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली सीएम और एलजी के बीच में रिफ्ट हमने तब नहीं देखा था। हल्की फुल्की बातें आती थी, तब भी शीला दीक्षित और तेजेंद्र खन्ना के बीच की भी रिफ्ट की बातें आती थी, लेकिन इतना बड़ा मुद्दा कभी नहीं हुआ। क्या आपको लगता है ये दोनों ही मामले में, एलजी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, ये ईगो इश्यूज ज्यादा है? देखिए, मैं समझता हूं, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मैं दिल्ली कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं। जी, दूसरी माफ- चीज हाँ, मैं माफ कहना कीजिएगा, चाहता हूं कि करेक्ट कर दें। केजरीवाल, कोई बात नहीं, केजरीवाल जी ने अपना यूएसपी बना लिया है। जिस दिन ज्यादा फेल होते हैं उस दिन ज्यादा मोदी साहब को गालियां देना शुरू कर देते हैं। जिस दिन ज्यादा जाम लगता है उस दिन ज्यादा एलजी साहब को वो अपने जिस भी तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना हो वो कर देते हैं। अरे भाई, हाईकोर्ट ने अभी जुम्मे 4 दिन पहले आपको फटकार लगाई है कि आप लोग शांति से काम कीजिए। एक तरफ आप कहते हैं हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। पिछले 1.5 साल के अंदर 4 बार हमने दिल्ली की सड़कों के ऊपर कूड़ा देखा है। तो अभी 3 महीने पहले एक आरटीआई लगाई दिल्ली के अंदर, पिछले 3 साल में कितने बेड बढ़े हैं? जवाब आया कि 47 बेड बढ़े हैं। ये लोग एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े दे रहे हैं। आप उनके बचाव में उतर अरे रहे भाई, हैं। एडवर्टाइजमेंट एक दूसरे के बचाव में उतर अरे रहे हैं। भाई, एमसीडी तो फेल है ही, लेकिन ये बता दीजिए कि दिल्ली सरकार उनका बकाया पैसा क्यों नहीं देती है? आप दिल्ली जानबूझ सरकार के को ताकि क्यों कहीं ना दोषी बता कहीं रहे हैं विवाद इसके खड़ा हो, और आप विवाद प्रवक्ता- खड़ा आप- होगा आप- तभी आप बीजेपी के केजरीवाल प्रवक्ता साहब का हैं, यूएसपी तो बनेगा। प्रवक्ता किसके हैं? केजरीवाल साहब को दिल्ली, अरे भाई, मैं दिल्ली का एक नागरिक आप सब हूँ, इकट्ठे हो एक जाते हैं, नागरिक के आपको नाते खतरा मैं है आप लोगों को केजरीवाल से। कह रहा हूँ कि हजारों लोग आज चिकनगुनिया से त्रस्त हैं, डेंगू से त्रस्त हैं, और केजरीवाल साहब वहां पर छोटेपुर का विवाद निपटाने में पंजाब में बिजी हैं। मैं समझता हूं जिस तरह से केजरीवाल साहब ने दिल्ली का सत्यानाश किया है, ये सबने देखा है। मोहल्ला सभा के नाम पर ड्रामा हो रहा है, कॉर्पोरेशन पूरी तरह से फेल है। हाईकोर्ट आए दिन कॉर्पोरेशन को, दिल्ली सरकार को फटकार लगाती है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप बोल रहे थे तो मैंने बोलने नहीं दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब से आप सरकार में आए हैं, आप कहते हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार था, गठजोड़ था, तमाम तरह की चीजें थी। नहीं, आप सुनिए जरा, विवेक जी थोड़ा सा तमीज सीख के आया कीजिए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, जब से आपकी सरकार आई है आपने कितने लोगों को जेल में डाला है? आपने कितने भ्रष्ट अधिकारियों को जेल के अंदर डाला है? आप केवल शोर मचाना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार के मामले में पिछले 2.5 साल के अंदर से, जब से हमारी सरकार गई है, आप कितनी बार कोर्ट गए हैं? आप कोर्ट जाते हैं केवल फटकार लगाने के लिए, कोर्ट जाते हैं अपनी खाल बचाने के लिए, कोर्ट जाते हैं जनता को बेवकूफ गुमराह बनाने के लिए। दिल्ली की जनता अब आप लोगों को समझ चुकी है। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, सबसे बड़ी बात है कोर्ट का भी वर्डिक्ट है, वो भी आप नहीं मान रहे, फिर आप बोल रहे हैं कि वो भी सही है। हॉस्पिटल बनाया चलिए, हो। मैं जरा इस बीच हरीश खुराना जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन इस बीच में देख लेती हूँ आलोक जी मैं इस बीच देख लेती हूँ 5 की पंचायत के दूसरे राउंड का सवाल क्या है। क्या मिलकर काम नहीं कर सकते एलजी और केजरीवाल? हाँ विवेक जी, दिक्कत क्या है? आपस में एक साथ मिलकर काम करने में दिक्कत क्या है इतनी? मैं आपसे यही कह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मिलकर के काम करने में। हम लोग बराबर, देखिए जैसे नहीं, दिक्कत है, आपने अभी तक 3 साल में एक भी कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनाई? क्या दिल्ली सरकार और कॉर्पोरेशन की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है? आपको दिक्कत, क्या एलजी साहब के साथ कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए आप आपने सुन कोई लीजिए ना, आप अभी भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, से चाहते हैं विकास हो जाएगा। चुनाव से पहले वापस न्यूयॉर्क बना देंगे, चुनाव से पहले वॉशिंगटन बन रही थी दिल्ली। आप दोनों मिलकर आज जाम नहीं खुलता है 5-5 घंटे तक। आपको शर्म नहीं आती है? थोड़ी सी भी अगर लज्जा आती हो केजरीवाल साहब को, तो उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। पहले मनीष सिसोदिया साहब क्या कहते थे, वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। अरे वर्ल्ड क्लास सिटी कल देखा था दिल्ली को, जिस तरह से दिल्ली जाम हुई पड़ी थी। आज जिस तरह से महामारियां फैल रही हैं, अच्छा, एक के बाद एक टैक्स बढ़ाया आप जी लोगों ने। हरीश जी, आप बोलिए, तो बोलना चाहते हैं। जाम और अरे भाई, दिल्ली की जनता कंपेयर करेगी कि पिछले 3 साल से जब से हमारी सरकार गई है, और ये झूठे केजरीवाल हरीश जी भी बोलना चाहते हैं। टैंकर का घोटाला हुआ, हरीश जी बोलना चाहते हैं। घोटाला हरीश जी बोलिए। और उस घोटाले की एक भी घोटाले वाले के लिए आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? अब ये शांत हो तो बोलूं कुछ। आलोक जी 1 मिनट, हरीश जी कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए हरीश जी।
अभी विवेक जी बहुत कुछ बातें बड़ी बड़ी कर रहे थे, हेल्थ सेक्टर की और एजुकेशन सेक्टर की बातें कर रहे थे। हेल्थ सेक्टर में मेरी आरटीआई का जवाब आया है कि 47 बेड पिछले साल से कम हो गए हैं, एक बात। दूसरी बात, एजुकेशन की बात कर रहे थे। इनके अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के सिसोदिया जी का बयान आया था, आपके चैनल पे भी चला था कि 9वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ना नहीं आता। तो ये है एजुकेशन का हाल। आपने अभी ये जिक्र किया कि हम किससे बात करें। प्रॉब्लम ये है, एलजी और केजरीवाल साहब दिल्ली के अंदर हो तो बात करें ना। कभी वो पंजाब में होते हैं, कभी वो गुजरात में होते हैं, कभी वो गोवा में होते हैं, तो कहीं होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं। मोदी जी की तरह विदेश में नहीं घूम रहे हैं। केजरीवाल देश का पैसा विदेश में पंजाब पर ज्यादा हो रहा है और दिल्ली वालों के साथ सौतेला जैसा व्यवहार हो रहा है। जब मैं बोल रहा था बीच में बोलिए। सवाल ये किससे बात है? हरीश खुराना जी, आप गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह करना बंद करिए। भाजपा ने सैलरी ले रहे हैं दिल्ली से, मुख्यमंत्री बन रहे हैं दिल्ली के, पंजाब में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आप आरोप लगा रहे हैं। आपका ध्यान पंजाब में जाइए। इसने मना किया, किसान क्या कर रहा है? मोदी जी विदेश घूम रहे हैं। बड़ी कमाई का आप लोग बैठ करके टीवी पे डिबेट करते हैं, दूसरों को गुमराह करते हैं। मुद्दे पर रहा जाए तो बेहतर रहेगा। निजी कमेंट्स कर रहे हैं, वो कहाँ है, प्रधानमंत्री कहाँ है, दोनों के काम हो सकते हैं कहीं पर, लेकिन देखिए बेसिक मुद्दा नहीं। विवेक जी, उसमें जब से हमारी सरकार गई है कितने बेड बढ़े हैं जरा बताएं। बिल्कुल जवाब दीजिए। कौन से हॉस्पिटल नए खोले हैं, जरा एक नाम बताएं आप। बताइए विवेक जी। इधर उधर ये आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है, तो इसके जवाब देखिए, मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के ट्रायल हो रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसी के सेक्रेटरी छपे हैं। क्या मोहल्ला क्लिनिक में डेंगू चिकनगुनिया जिस तरह के हेल्थ सेक्टर में काम हुआ है, एक हॉस्पिटल बता दीजिए आप मुझे। अच्छा बताइए, दिल्ली में डेंगू को लेकर क्या किया आपकी सरकार ने? वो तो सेक्टर आपके अंदर है, करने दे तब ना। अरे भाई विवेक जी, वो तो सेक्टर आपके अंदर है ना हेल्थ का। आप बताइए क्या आप लोगों ने पहल कर ली? आप वो सब मुद्दे छोड़ दीजिए जो कि एलजी के अंडर आ जाते हैं या फिर केंद्र सरकार के अंडर आ जाता है। जो आपके अंडर है, आपने उस पर क्या किया है? देखिए, सारे के सारे मुद्दे एलजी के अंदर ही हैं। अब तो कोर्ट ने भी कह दिया है, दिल्ली के अंदर जो काम हो रहा है। तो ये तो पहले से था ना विवेक जी, एलजी की पावर ऐसा तो है, आम आदमी पार्टी की सरकार में आती है, अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले से ही थी, पहले से कैसे सारी की सारी सरकारें काम करती आ रही थी। ये तो सारा रोना उन लोगों का भी हो सकता था ना। आपको उसी में काम करना है ना। वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिले ना मिले, वो आगे की बात है, वो अलग मुद्दा है आपके लिए। मुझे आप थोड़ा बिल्कुल, यानी ऐसे तो जितनी यूनियन टेरिटरी से कोई काम ही नहीं कर पाएंगे। फिर तो दिक्कत इसलिए करेंगे, दिक्कत इसलिए नहीं आती थी क्योंकि जाम में पहुंच हो गए। शिक्षा माफियाओं को राज्य का दर्जा दे दिया जाए, उस समय जॉन कैरी को गुड़गांव जाके छोड़ाएंगे। उस समय प्राइवेट क्लिनिक्स में और दुनिया के ये जो चिकनगुनिया और डेंगू के टेस्ट के नाम पे लूट होती थी, ये बंद किया हमारी पार्टी ने। 2 बारिश हुई है सीजन की, डेंगू के लास्ट दो बारिश हुई सीजन की, जिसमें दिल्ली की सड़कों की पोल खुलकर आ गई। फिर 2 बारिश हुई जिसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बोलूंगी, मैं एमसीडी के लिए भी बोलूंगी, बीजेपी भी उसमें जिम्मेदार है। सरकारों ने क्या किया है आप बताइए दिल्ली के लोगों को। विवेक जी सुनिए, विवेक जी सुन भी लीजिए, सुन भी लीजिए। किसी को हुआ उसके लिए विवेक जी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए सुन भी लीजिए। आपकी सिर्फ दो बारिश हुई है सीजन की और आपकी दिल्ली की पूरी पोल खुल गई। चलिए, दिल्ली की जनता तो उसको आदत हो चुकी है ऐसे जाम में फंसने की। कितनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारे सामने थी। इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका का मीडिया वहां पर मौजूद था और वो चलाता है खबर कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी में इस वक्त 2 घंटे से जॉन कैरी फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षा भी उस वक्त जो है कटघरे में खड़ी हुई थी। ये आपको एम्बैरेसिंग नहीं लगता? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल एम्बैरेसिंग लगता है। 15 साल से तो जॉन कैरी या यूएस मीडिया का कोई मतलब नहीं है। एलजी क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या है, मोदी क्या कर रहे हैं, नहीं उसको मतलब है। उसको सिर्फ इतना पता है कि देश की राजधानी दिल्ली है जिसमें एक मुख्यमंत्री काम करता है और उसी की जगह पे 2 घंटे तक फंसे रहे हो। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने ड्रेनेज सिस्टम पे काम किया है। जहां बहुत लंबे लंबे जाम लगते थे दिल्ली में, जहां 5 जल भराव 2-2, 3-3 दिन रहता था, आज की स्थिति है पानी तो भरता है। आपने क्या करते हैं, किस तरह का जाम लगा था? उसके निकासी की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं। देते हैं उसको, देते वो भी 15 सालों से देखा आपने। पूरी दिल्ली जाम हो जाती है आधा घंटे की बारिश में चाहिए और आप लोग पंजाब में जाकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आप चाहते हो रातों रात उसको ठीक कर दें? हमारी सरकार गए 3 साल हो गए,
कि 3 साल हो गए हमारी सरकार गए हुए, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान है, जरा बताइए। मास्टर प्लान का नाम बताइए, कौन से मास्टर प्लान के तहत ड्रेनेज सिस्टम का सर, इस वक्त इस डिबेट से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि एक बार मैं वो बता दूं अपने दर्शकों को कि दिल्ली सरकार के 400 फाइलों की जांच होगी। एलजी नजीब जंग की जांच के लिए कमेटी बनाने की उन्होंने बात की है और 400 फाइलों की जांच होगी। चलिए, अब तो जांच की भी बात हो गई है और इसी मुद्दे पर इतनी देर से बहस भी हो रही है कि समन्वय नहीं है, लेकिन अब दिल्ली सरकार की 400 फाइलों की जांच होगी। विवेक यादव जी, जांच की बात हो रही है सामने, कुछ कहेंगे इस पर? अरे बिल्कुल जांच करा लें, जांच के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, कोई भी जांच करा लें, किसी तरह की जांच पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंशा खराब है, इनकी मंशा पे आपत्ति है कि दिल्ली के लोगों से जनता ले रहे हैं, नरेंद्र मंशा किसी की भी खराब हो, किसी तरह से दिल्ली की सरकार आपने जो भ्रष्टाचार किया है, पॉलिश भ्रष्टाचार किया दिल्ली के अंदर, वो जांच में सामने आएगा। विवेक जी, 2G 3G हमेशा जो आप कहेंगे वही सही नहीं हो सकता ना। आप सही है, उसकी जांच होगी। तो अब पहले से ये इतना क्या आप एकदम नेगेटिव बात रख रहे हैं कि जी मंशा खराब है, यानी कि आप पहले से जाहिर करना चाहते हैं कि जांच करेंगे, क्योंकि उसमें अगर नेगेटिव बात सामने आएगी तो देखिए ये लोग तो करना ही चाहते थे ऐसे। जांच से आपत्ति नहीं है, जांच से आपत्ति नहीं है, लेकिन जांच के पीछे जांच करेंगे, जब जांच की जरूरत है तो जांच की मंशा केवल यही है, किसी तरह से दिल्ली की सरकार को काम न करने दें। अब ये काम बिल्कुल करें, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मैंने आपको पहले कहा, सीएनजी के घोटाले की जांच होनी चाहिए, लेकिन कोशिश मैंने की कि आप सभी को मौका दूं और जितना बोल सके आप लोग इस मुद्दे पर, क्योंकि दिल्ली की जनता बेहाल है, उसी से जुड़ा ये मुद्दा है, इसलिए जरूरी था कि आप तीनों क्या बोलना चाहते हैं वो जनता तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बात यहाँ पर यही है कि दिल्ली की जनता इस वक्त इस बात से परेशान है कि जो सरकार आम आदमी की बोलकर आई थी, बाकी पार्टीज ऐसा बोलकर नहीं आई थी, यही एक पार्टी है जो कि कह रही थी कि हम आम आदमी के साथ हैं, इसलिए आम आदमी उनसे एक एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है, वो चाहता है, वो ये नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे, लेकिन परसेप्शन अगर लोगों का बन रहा है कि एलजी के साथ की जो भिड़ंत है वो ज्यादा हाईलाइट होती जा रही है और असली मुद्दे बिल्कुल हाशिए पर चले गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आगे काम करने